ऑल ऑफ अ सडन इफ समबडी आस्क यू कि 20 लाख करोड़ में से आपको मिला क्या, व्हाट यू विल से? Hey guys, my name is Ashish Pandey and I am your friend. दोस्तों 20 लाख करोड़, बाप रे, इतने बड़े राहत पैकेज से आपके और हमारे जेब में आया क्या? इस पर आपने विचार किया? आज लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच तनाव है। लैंडलॉर्ड को भी रेंट चाहिए क्योंकि उसे भी कई जगह भुगतान करना है और किराएदार रो रहा है कि उसका काम बंद हुआ पड़ा है। इस तनाव का मैनेजमेंट कौन करेगा? बैंक लोन ईएमआई कहने को तो मोराटोरियम हो गया, बट इंटरेस्ट वो तो बराबर लग रहा है। और क्या 3 महीने बाद आम इंसान बिल्कुल सामान्य हो जाएगा? वो स्वयं को संभालेगा या ये बोझ? बैंक भी ईएमआई इंटरेस्ट छोड़कर खड़े नहीं रह पाएंगे। इनके मध्य का तनाव कौन सुलझाएगा? स्कूल की ट्यूशन फीस, प्राइवेट स्कूल में जाने वाले वो बच्चे जिनके परिवार बुरी तरह आहत हो गए, उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे हो? ऑफ कोर्स स्कूल फीस माफ नहीं कर सकते, नहीं तो टीचर्स के घर चलना बंद हो जाएंगे। इनके मध्य के तनाव का मैनेजमेंट कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बोझ है आम जनता पर। अरे ये पैसा तो सीधे सरकार के पास जाता है, इसे तो माफ कर देते अपने राहत पैकेज में, इतना तो मैनेज कर देते। दोस्तों गवर्नमेंट का तो दूसरा नाम ही है मैनेजमेंट, पर ध्यान से समझिए, यहाँ मैनेजमेंट का प्रयास ही नहीं हुआ। वरना ये जो 80% भारत के बर्निंग इश्यूज मैंने आपको बताए हैं, इनका हल मात्र 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए में ही किया जा सकता है। महापंडित आचार्य चाणक्य कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में या तो पैसा ऊपर से नीचे की ओर आएगा या नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और दुर्भाग्य से जब भारत के आम इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी कैश फ्लो प्रजा से राजा की ओर का ही है। अब आपके पास तो आया कुछ नहीं, तो भुगतान करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये जाने किन आचार्य चाणक्य का अध्ययन करके आए हैं। इनकी तो नीति ही है, लूटो प्रजा बनो राजा। अब वसूली होगी पेट्रोल के टैक्स से, लिकर पर हैवी टैक्स से और इलेक्ट्रिसिटी बिल से। और एमपी में तो ये शुरू भी हो गया। और ऐसा नहीं है कि इस राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, कुछ समय में जरूर उठेगी, लेकिन उसका भुगतान आप और हम करेंगे। और क्रेडिट कौन लेगा? नाम तो व्यापारियों का ही हुआ ना कि चंदा दिया 1000 करोड़ 2000 करोड़। दोस्तों वो व्यापारी हैं और व्यापारी व्यापार कर गया। इन बड़े बड़े पैकेजों का लाभ भी उसी ओर होगा जिस ओर सरकार चाहेगी, और हीरो भी वही बनेंगे। ये दान नहीं, निवेश था दोस्तों। मुझे तो दया उन लोगों पर आती है जो स्वयं सामान्य घर से हैं और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि ये लूट उनके साथ भी हो रही है। यदि आपको ये गणित समझ में आया हो तो मेरी आवाज को जन सामान्य तक ले जाएं। शायद आपकी आवाज उठाने से कुछ भी ना हो, पर प्रयास जरूर कीजिए, नहीं तो ये पूरे देश के पैकेज की भरपाई आप और हम ही कर रहे होंगे। और यदि आप आवाज उठा ना सकें तो किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दें जो आवाज उठा रहा हो, क्योंकि इतना बड़ा भारत देश है, ऐसा कोई तो होगा जो इन प्रश्नों को उठाएगा, और वो मैं नहीं हूं। और मैं इनकी बात भी नहीं कर रहा, वो कोई आम इंसान ही हो सकता है, क्योंकि आम इंसान की तकलीफ केवल आम इंसान ही समझ सकता है। ये राजनीति कर सकते हैं। एट लास्ट मैं आप सभी को कहूंगा कि आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए स्वयं तैयार हो जाएं, क्योंकि यदि कोई वाकई आपकी मदद कर सकता है तो स्वयं आप हैं। थैंक यू।